अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मैं आपको करवाती हूँ मैथमेटिक्स ग्रेड 5 का, जो कि हम करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक से। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो चैप्टर स्टार्ट किया था जियोमेट्री का, चैप्टर नंबर 7, उसमें हमने एंगल्स, यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर सीखा था। और आज हम सीखेंगे ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल्स की टाइप्स कितनी है अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्रोटेक्टर। ठीक है जी। सबसे पहले हम आज अपने जो है लेक्चर में सीखेंगे कि ट्रायंगल क्या है और किस तरह की इसकी शेप्स होती हैं और किस किस टाइप के ट्रायंगल है। ये शेप तो आप सब ने देखी होगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन ट्राई, तीन से, यानी कि तीन साइड्स हैं इसकी, 1 2 3, तीन इसके कॉर्नर हैं यानी कि वर्टेक्स हैं। ठीक है, और तीन इसके एंगल है। हर चीज़ इसमें जो है वो 3 है यानी ट्राई है। एंगल, हमारा ये जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं ट्रायंगल। हमारी ये शेप होती है। अ पॉलीगॉन विद 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस, यानी कि ये 3 साइड्स, ये वाले 3 एंगल्स और ये जो कॉर्नर होते हैं इनको हम कॉर्नर या वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इस पूरी शेप को हम ट्रायंगल बोलते हैं। अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विद 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। मैंने डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दी है। अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विद 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ट्रायंगल डिफरेंट शेप की होगी। फॉर एग्जांपल, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। दिस वन इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। ठीक है जी, ये भी एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, लेकिन वर्टिसेस, साइड्स और एंगल्स जो हैं वो सब में 3 ही होंगे। इसमें भी 3 एंगल्स हैं, साइड्स भी 3 है और वर्टिसेस भी 3 है। इसके भी 3 एंगल हैं लेकिन शेप डिफरेंट है। इसकी शेप कुछ और है, इसकी कुछ और है और इसकी कुछ और है। लेकिन एंगल जो है वो भी 3 हैं, साइड्स जो हैं वो भी 3 हैं और वर्टिसेस जो हैं वो भी 3 हैं। अब इस डेफिनेशन और इन ट्रायंगल से हम ये चीज़ कंसिडर कर सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल हैं वो क्या होते हैं, 3 sides, 3 angles and 3 vertices. A triangle has 3 parts, 3 sides and 3 vertices. ठीक है जी। इस ट्रायंगल को हम मेंशन करते हैं ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, पहले तो साइड है, साइड ए बी, ठीक है, फिर ए सी, फिर बी सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, साइड्स हैं इसकी ट्रायंगल की। साइड के बाद जो चीज़ है हमारे पास जी वो है एंगल। एक एंगल हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये चीज़ आपने पढ़ा था कि ये साइन है एंगल का।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या रह जाता है, साइड्स भी हो गई हैं, एंगल्स भी हो गए हैं, और अब हमारे पास जो रह जाता है जी वर्टिसेस। वर्टिसेस का ये डॉट टाइप साइन होता है। एक कॉर्नर ए पे है, दूसरा कॉर्नर जी बी पे है, तीसरा कॉर्नर सी पे है। ठीक है। लाइन ए बी, लाइन ए सी और लाइन बी सी। ठीक है। ये 3 साइड्स थी, 3 ही एंगल्स हैं और 3 ही वर्टिसेस हैं। ये पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है? अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। ठीक है जी। ट्रायंगल की समझ आ गई। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। काइंड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स को हम 2 चीज़ों की बुनियाद पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइड्स पे और एंगल्स पे। वी कैन क्लासीफाई ट्रायंगल्स according to their sides and according to their angles. We can classify a triangles according to their sides and angles. सबसे पहले अगर हम साइड्स की बात करें तो साइड के लिहाज से, साइड के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं। ट्रायंगल्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं, इक्विलेटरल, स्केलीन और आइसोसेलेस। इसी तरह एंगल्स के हिसाब से भी 3 साइड्स हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्रायंगल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल रिकॉग्नाइज किए थे, उनकी डेफिनेशंस देखी थी। इसी तरह हम ट्रायंगल में भी देखेंगे कि कौन कौन से एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। साइड्स के हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस और स्केलीन। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि अगर एक साइड 6 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 6 सेंटीमीटर की होगी, तीसरी भी 6 सेंटीमीटर की होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज ऑलमोस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। यानी कि साइड ए बी, अगर मैं इसकी बात करूं, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी ए या ए बी। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन लिख लें जी। आ ट्रायंगल in which all sides are equal in length, यानी कि तमाम जो साइड्स हैं एक ट्रायंगल की, किसी भी ट्रायंगल की, वो इस शेप की हो सकती है, वो किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन उनकी जो साइड्स हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये इसके और ये सारी एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो वो आपकी कौन सी ट्रायंगल कहलाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड, हमारे पास जो ट्रायंगल की टाइप्स है अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स इज स्केलीन। अब जिस तरह हमने देखा है कि हमारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, इसी तरह स्केलीन इसके टोटली ऑपोजिट है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन मेजर, यानी कि तीनों साइड्स जो हैं ट्रायंगल की, जो तमाम साइड्स हैं वो डिफरेंट मेजरमेंट की होती हैं, फॉर एग्जांपल ये ए बी 3 सेंटीमीटर है, ये जी 5 सेंटीमीटर है, और ये लेट्स सपोज 6 सेंटीमीटर है। इस वर्टेक्स का नाम ए बी सी। अब आप देखें जो लाइन ए बी है वो स्मॉलर है, लाइन ए सी ग्रेटर देन ए बी है, एंड लाइन बी सी इज ग्रेटर देन बोथ ए बी एंड ए सी। ठीक है। यानी कि तीनों की मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो स्केलीन ट्रायंगल की जो पहचान है वो यही है कि इसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है, कोई साइड भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। जब कोई साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी तो इसके तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, जबकि इक्विलेटरल में जो होता है हमारे पास अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी तीनों
इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन स्केलिन में तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो एंगल्स भी तीनों डिफरेंट होंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लें। ये हमारी स्केलिन ट्रायंगल आर ट्रायंगल विद नो इक्वल साइड्स, ऑल एंगल्स इन अ स्केलिन ट्रायंगल आर डिफरेंट इन मेजर्स, ऑल एंगल्स स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती और कोई भी उसका एंगल इक्वल नहीं होता। आर ट्रायंगल विद नो इक्वल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इन स्केलिन ट्रायंगल आर डिफरेंट इन मेजर्स, यानी कि तमाम इसके जो एंगल्स हैं जब हम उनको मेजर करेंगे तो उनके आंसर डिफरेंट होंगे। अब स्केलिन के बाद हमारे पास जो थर्ड ट्रायंगल आती है वो है जी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अकॉर्डिंग टू साइड्स हमारे पास जो थर्ड टाइप है ट्रायंगल की वो है जी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं जी, कोई सी भी दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, ये भी मेरे पास 3 सेंटीमीटर है और दिस वन इज 2.5 सेंटीमीटर। A, B and C. AB is equal to BC. In isosceles triangles, two sides are equal in length. Two sides are equal in length. कोई सी भी दो साइड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। L, M and N. लाइन एल एम इज इक्वल टू एल एन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल इन मेजरमेंट्स हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल इन मेजर। अब जब दो साइड्स इक्वल होंगी तो उन दो साइड्स के जो कॉमन वर्टेक्स हैं उस पे जो एंगल्स बनते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका ये और ये एंगल सेम आएगा, इसका भी ये और ये एंगल सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों में भी यही लाइन कॉमन आ रही है। सॉरी, इसका ये और ये एंगल कॉमन आएगा, ठीक है। जो बेस लाइन कॉमन आती है उस लाइन पे जो दो एंगल्स बनते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम इन मेजरमेंट होते हैं, ठीक है जी। दो साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और दो एंगल्स आपके इक्वल होते हैं इन आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन है। आर ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड टू बेस एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स, ठीक है जी। ये थी ट्रायंगल के टाइप अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अब ट्रायंगल्स की जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स हम वो चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी ट्रायंगल की 3 टाइप्स हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल। आपको पता है एक्यूट एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है एंड राइट एंगल जो है एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, यानी कि एक एंगल जो है उस ट्रायंगल में 90 डिग्री का होगा। अब हम चेक करते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके तमाम एंगल्स या जाविये जिसको हम बोलते हैं उर्दू में वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। फॉर एग्जांपल दिस वन इज 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है जी। अब हम एक जब भी आपने एंगल्स की मेजरमेंट करनी है तो सबसे पहले जो एक चीज़ याद रखनी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स की कोई भी मेजरमेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी 75 आ जाती है,
ये 55 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जिस मेजरमेंट का भी एंगल हो, जब आप इन तीनों एंगल्स को एड अप करते हो तो इनका आंसर जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। कभी भी ट्रायंगल का सम जो है वो 180 से ग्रेटर या स्मॉलर नहीं होता। उसके अगर तीनों एंगल्स ये 90 डिग्री, जैसे कि हम अगर फर्दर चेक करेंगे दूसरी भी दोनों टाइप्स, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि किसी भी टाइप का एंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो या राइट एंगल हो, जब तमाम एंगल को, जब ट्रायंगल की तीनों एंगल्स को मेजर किया जाता है तो उनका सम जो आता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें आपके ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 से छोटा है, ये भी और ये भी, तीनों एंगल्स 90 से छोटे होंगे तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल जो है वो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तमाम एंगल्स जो हैं वो आपके ग्रेटर देन 90 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपके सारे एंगल्स जो हैं वो ग्रेटर देन 90 हो जाएंगे तो आपका सम जो है ट्रायंगल का 180 से ज़्यादा हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये एंगल जो है मेरे पास ग्रेटर देन 90 है, ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री है और ये मेरे पास, लेट्स सपोज दिस इज 40 डिग्री। 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 110। ठीक है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और दो एंगल इसमें एक्यूट एंगल होते हैं, तो ये आपकी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होती है। अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो a triangle in which one angle is greater than 90 degree is called obtuse angle triangle। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड टाइप अकॉर्डिंग टू एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, क्योंकि आपने कल भी अभी देखा है पिछले लेक्चर में कि जो राइट एंगल है वो आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, और बाकी ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है जी वो आपका 90 डिग्री का होगा, वो आपकी क्या कहलाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल थी हमारे पास, 3 जो थी अकॉर्डिंग टू साइड्स थी एंड अदर 3 इज अकॉर्डिंग टू एंगल्स थी। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि साइड के हिसाब से हम ट्रायंगल को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और एंगल्स में किस तरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल दो तरह से कंस्ट्रक्ट होती है, जब आपके पास दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ हो, या आपके पास एक साइड्स और दो एंगल्स गिवन हो। सबसे पहले जो हम सीखेंगे जी वो ट्रायंगल जिसमें आपको दो एंगल्स और एक उसकी साइड गिवन हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जी है लाइन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी एक लाइन दी हुई है जो कि 6 सेंटीमीटर की, और एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब एक लाइन दी हुई है मेरे पास जो कि 6 सेंटीमीटर की, और दो एंगल हैं, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें एक स्केल और एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत होगी। ठीक है, सबसे पहले जो आपको लाइन दी हुई है आपने स्केल के साथ उसकी मेजरमेंट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइन है जी 6 सेंटीमीटर की, मैं आपको विदाउट मेजरमेंट बता देती हूँ। लेट्स सपोज जी ये जो है मेरे पास 6 सेंटीमीटर की है,
इसका नाम ए और बी, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने देखना है, ये लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, आपने इस तरह करना है। ये जो आपका स्केल है इसकी ये साइड नज़र आ रही है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ तक आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ कर ली है। आपने नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो आपके पास एंगल जो ए है वो है 30 डिग्री का। अब आपको पता है कि हम प्रोटेक्टर से एंगल किस तरह मेजर करते हैं। ये जो आपका सेंटर पॉइंट है प्रोटेक्टर का, ये आपको जो नज़र आ रहा है, इस सेंटर पॉइंट को इस वर्टेक्स पे रखना है आपने। प्रोटेक्टर की ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन को आपने इस बेस लाइन पे रखना है। चले हम रखते हैं इसको, प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है मैंने इस सेंटर पॉइंट पे रख दिया और बेस लाइन को बेस लाइन पे मिला दिया। अब जिस साइड से आपकी बेस लाइन है आप देख लें कि इनर साइड से रीडिंग होगी या आउटर साइड से, यानी कि इनर स्केल पढ़ा था हमने और एक आउटर स्केल, यहाँ इनर स्केल से रीडिंग हो रही है तो आपने 30 तक इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। 0 10 20 एंड 30, ये मैंने 30 तक का पॉइंट लगा दिया। अब मैं इस पॉइंट को, मुझे थोड़ी सी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन करनी है तो मैं इस पॉइंट को, फॉर एग्जांपल जी ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, आप लाइन को जितना मर्जी बढ़ा लें। ठीक है, अब दूसरी साइड पे जो एंगल है मेरे पास एंगल बी, वो है 45 डिग्री का। सेम इसी तरह मैंने प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है इस एज पे रखा। ठीक है, इस वर्टेक्स पे इसकी बेस लाइन को बेस लाइन से मिलाया और मैंने रीडिंग कर ली। अब इस साइड से जो हमारी बेस लाइन है वो आउटर स्केल से रीड होगी। 0 10 20 30 40 एंड दिस वन इज 45। ये स्केल को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। फॉर एग्जांपल जी ये 45 मेरे पास यहाँ पे है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वो छोटी सी ट्रायंगल आपको नज़र नहीं आएगी इसलिए। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को स्केल और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है आपने इनको मिला देना है। लाइन आप जितनी मर्जी बड़ी ड्रॉ कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने लाइन बी को मिला लिए। अब इसी तरह मैं लाइन ए जो है मेरी, वो मेरा एंगल 30 डिग्री का ये वाला है, ये है जी। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए ये, ठीक है, ये जो एंगल है ये आपके पास कितने डिग्री है, 30 डिग्री है और ये वाला 45 डिग्री है। अगर आपने इसका थर्ड एंगल फाइंड करना हो तो आप इन दोनों को एडअप करें, 30 प्लस 45, 5, 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, दोनों का सम कितना आ गया, 75। अब इस 75 को अगर आप 180 से माइनस कर दें, बिकॉज सम ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, 7 10 minus 5 is equal to 5, 7 minus 7 is equal to 0 and 1, 105. This angle is equal to 105 डिग्री। ये कौन, अगर हम इसके एंगल्स के हिसाब से इसे चेक करें तो ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल हमने बनाई है जिसमें आपके पास दो एंगल और एक साइड गिवन थी, आपको जो साइड गिवन थी आपने उस मेजरमेंट की रूलर से एक लाइन लगा ली, फिर आपने एक पॉइंट पे जो एंगल दिया हुआ है ए वो ड्रॉ कर लिया प्रोटेक्टर से, दूसरे साइड से ड्रॉ कर लिया और फिर उन सब डॉट्स को मिला दिया, आपके पास ट्रायंगल बन गई। ठीक है, अब हम जो ट्रायंगल चेक करेंगे उसमें आपके पास दो साइड्स गिवन होंगी और एक एंगल गिवन होगा। हम उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह करते हैं वो देखते हैं। नाउ
construction of triangle when two sides and one including angle is given. फॉर एग्जाम्पल आपसे एक ट्रायंगल बोली गई है जी, ट्रायंगल, दिस इज अ साइन ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी in which line AB is equal to 10 centimeter, line BC is equal to 6 centimeter and angle B is 50 degree. अब आपके पास दो लाइंस हैं, लाइन ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज 5 डिग्री सॉरी। अब हमारे पास टू साइड्स हैं और एक एंगल गिवन है, तो आप सबसे पहले जिस कोई भी साइड ड्रॉ कर लें, दोनों में से एक साइड, चाहे आप ए बी पहले ड्रॉ कर लें या बी सी पहले ड्रॉ कर लें, क्योंकि आपने एंगल किस पे बनाना है, बी पे। अब बी इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसलिए आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लें। आप अपना स्केल लें और फॉर एग्जांपल मैं लाइन ए बी मेजर करती हूँ, 0 से लेके 10 तक की मेजरमेंट, स्केल से 0 से 10 तक की मेजरमेंट ये आती है, ठीक है, 0 से 10 तक की जो मेजरमेंट है वो ये आती है। आपने अपने स्केल से मेजर कर लेनी है ये लाइन। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस लाइन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए एंड बी, ठीक है जी। अब आपने कौन से वर्टेक्स पे एंगल ड्रॉ करना है, एंगल बी पे, तो इस वर्टेक्स पे आपका एंगल ड्रॉ होगा। हम एंगल किस तरह ड्रॉ करते हैं, एंगल ड्रॉ करने का सेम मेथड है। आपने अपना प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट जो है इस वर्टेक्स पे रखना है, ठीक है, बेस लाइन को इस बेस लाइन पे रखना है और फिर आपने अपनी रीडिंग स्टार्ट कर लेनी है, जितने डिग्री का आपने एंगल मेजर करना है। जी, तो मैंने ये रख दी, ये बेस लाइन पे रख दी। कितने डिग्री का एंगल है मेरे पास जी, 50 डिग्री का, वहाँ पॉइंट लगा लिए। जितने डिग्री का मेरे पास एंगल था मैंने वहाँ पॉइंट लगा लिए। अब आपने अपना स्केल लेना है और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। ये हमने स्केल रखा है, मैंने यहाँ तक इस लाइन को बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सेकंड अपनी मेजरमेंट चेक करनी है, लाइन ए बी और लाइन बी सी अब ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन आपने अपनी मर्जी से जहाँ तक मर्जी बढ़ा दी है। स्केल पे आपने चेक कर लेना कि 6 सेंटीमीटर मेरा कहाँ तक आता है, ठीक है। इस तरह आपने अपना स्केल रख लेना है, ये 0 पॉइंट से स्टार्ट करें और देखें आपका 6 सेंटीमीटर कहाँ तक आता है। एक्चुअली 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है। लेकिन आपके लिए मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर रही कि इस तरह बहुत छोटी सी नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं हमारा 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, 6। अब इस 6 सेंटीमीटर की लाइन को इस ए की लाइन से, इस डॉट से आपने इन दोनों को मिला देना। तो ये आपकी ट्रायंगल है जी, जिसमें और इसका एंगल जो था वो आपने क्या ड्रॉ किया था जी, 50 डिग्री का। ये 6 सेंटीमीटर है, ये वर्टेक्स सी है। ट्रायंगल ए बी सी, लाइन ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लाइन बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। आपने अपना सबसे पहले जो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिस लाइन पे आपको एंगल गिवन होगा।
स्केल की मदद से आपने वहाँ तक मेजरमेंट करनी है और अपनी लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर आपने प्रोटेक्टर से जिस भी वर्टेक्स का एंगल दिया गया होगा उतने डिग्री का एंगल मेजर कर लेना है और दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब ये लाइन आप जहाँ तक मर्जी बढ़ा लें, नो इशू, लेकिन फिर जो आपने अपनी सेकंड लाइन चेक करनी है उसको अपने स्केल से वहाँ तक मेजरमेंट करके डॉट लगा देना है और उस डॉट को जो भी वर्टेक्स आपके पास ये रह जाता है या ये, उन दोनों को आपस में मिला दें तो आपकी ट्रायंगल बन जाएगी। होप सो आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल समझ आ गई होगी, लेकिन ज़्यादा बेहतर आपको तब ही समझ आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 2। ये आप देख सकते हैं, ये सारी शेप्स जो हैं ये मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दी हैं। आइडेंटिफाई दिस ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। आपने साइड्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रायंगल कौन सी है। अब इस ट्रायंगल पे आप देखें, यहाँ एक लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है। इट्स मीन डैट कि तीनों साइड जो है डिफरेंट है, तीनों साइड्स डिफरेंट है। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं वो क्या कहलाती है? तीनों साइड डिफरेंट हो स्केलीन कहलाती है। ठीक है, तीनों साइड्स डिफरेंट है। अब आप इसको देखें, इस पे भी 2 लाइन्स हैं, इस पे भी 2 लाइन है। इट्स मीन इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है। और वो ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हों, वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों वो क्या कहलाती है? isosceles। isosceles ट्रायंगल विद 2 इक्वल साइड्स। ये हमारी कौन सी ट्रायंगल है? isosceles ट्रायंगल है। ठीक है, अब जो थर्ड वन है इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या कहलाती है? हमारी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने इन सब के स्पेलिंग्स अच्छे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट है स्केलीन कहलाती है। 2 साइड्स इक्वल हैं तो isosceles, और तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, इसका मैंने 4th पार्ट छोड़ दिया जो कि आपका होमवर्क है, जो आपने मुझे जूम पे सेंड करना है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 आप चेक करें, जिसमें हमारे पास ये ट्रायंगल्स दी हुई हैं। आइडेंटिफाई दिस ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। ये सारी मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दी हैं। अब हम चेक करते हैं, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, जो कि इस ट्रायंगल में हमें नज़र आ रहा है कि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। वो कौन सी ट्रायंगल है हमारी? वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में हमारा जो एक एंगल है वो 90 डिग्री है। ये जो साइन बनता है स्क्वायर टाइप का, ये हमारा 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है? जिस ट्रायंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल। और जो हमारे पास थर्ड है ट्रायंगल जिसमें तमाम एंगल जो है स्मॉलर देन 90 डिग्री होते हैं, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूस एंगल है। एक एंगल जो है इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट एंगल है। और जिसमें हमारे तीनों एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री होंगे वो हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है,
इसके बाकी जो दो एंगल हैं अगर आप उनकी मेजरमेंट करें, सबका सम जो है ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम है वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ऑल्सो आपको ट्रायंगल्स की टाइप, कंस्ट्रक्शन और इसकी मेजरमेंट आपको समझ आ गई होगी। आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ तब तक नहीं आएगी जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपके जो गिवन क्वेश्चन है आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से ट्रायंगल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 आपने खुद करना है, ये मैं आपका बोर्ड पे होमवर्क मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ड्रा ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए 75 डिग्री, लाइन ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। सबसे पहले आपने लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। एक वर्टिक्स का नाम ए होगा और दूसरे का बी। दोनों पे आपने गिवन एंगल मेजर कर लेने और डॉट लगा के दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 भी इसी तरह, ड्रा ट्रायंगल एल एम एन इन विच एंगल एल इज 60 डिग्री, लाइन एल एम इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। सबसे पहले जी आप लाइन एल एम ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की, दोनों वर्टिसेस पे एंगल ड्रॉ करेंगे और फिर उनको ज्वाइन कर देंगे। क्वेश्चन 5 और 6 जो है ये सेम क्वेश्चन है। ड्रॉ ट्रायंगल जे के एल इन विच के एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड जे के इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंगल के इज 30 डिग्री। आपने जे के या के एल में से कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और के वाले वर्टिसेस पे आपने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 30 डिग्री का एंगल जब ड्रॉ करेंगे आप कोई डॉट लगाएंगे, उस डॉट की लाइन को आपने वर्टिसेस की लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। फिर उसी लाइन में से आपने दूसरी मेजरमेंट कर लेनी है और दोनों लाइंस को दूसरे वर्टिसेस से मिला देना है, आपकी ट्रायंगल बन जाएगी जी। ये आपका एक्सरसाइज 2 का होमवर्क है। क्वेश्चन 1 आपने अगेन रिवाइज करना है, उसके चारों पार्ट्स क्वेश्चन 2 के भी, और क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 एंड 6 जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल है, ये भी आपने करनी है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपने ये सारा होमवर्क मुझे जूम पे सेंड करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमसे जूम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी ये वीडियोस और जूम पे कांटेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छी से तालीम हासिल कर सकें। हमारी वीडियोस से देखें, इनको समझें और इनसे प्रैक्टिस करें। अपना होमवर्क हमें जूम पे सेंड करें तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम दे सकेंगे विदाउट एनी एक्सपेंस। कोई ट्यूशन नहीं ज़रूरत होगी, कोई स्कूल की ज़रूरत नहीं होगी। आप प्राइवेटली अपने इम्तहान दे सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म्स पर तमाम क्लास के गवर्नमेंट सिलेबस मौजूद हैं। आप अपनी उम्र के लिहाज से अपना सिलेबस चूज़ करें और उसकी प्रैक्टिस करें। जो चीज़ समझ नहीं आई हमसे जूम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, उनमें से अगर 1 से 2 घंटे अगर आप अपनी स्टडी को दें तो आप अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और तालीम भी हासिल कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिनको इनकी ज़रूरत है वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।